जय हिंद। फौजी परिवार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग कुछ कट ऑफ पे चर्चा करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी का मतलब 100 में 100 है या 96 98 92 है तो उन सब के लिए क्या होता है। और किसी भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जनरल वाले ही 96 97 98 लाए और बाकी सब कैटेगरी वाला नहीं लाए। तो देखिए, बाकी सब कैटेगरी वाला अगर 96 95 80 82 84 85 लाया, मतलब कहने का सेंस है कि हाईएस्ट अगर लाया तो उस सब का क्या होता है। तो एक हमारे इस पे भाई भी एक ऑडियो क्लिप भेजे हैं कि हाँ इस पर कुछ मतलब बताइए समझाइए। तो देखिए, कभी भी आप किसी भी वैकेंसी में देखिएगा तो सबसे मतलब टॉप पे रहता है यूआर यानी ऑन रिजर्व यानी अनारक्षित, कि उनको कोई आरक्षण वरक्षण नहीं रहता है, ठीक है। और उस चीज़ वाला आप देखते हैं कि उसमें वैकेंसी सबसे ज़्यादा रहता है। आप अपने बिहार पुलिस में ही देख लीजिए, लगभग 40% वैकेंसी का यूआर को ही मिला है, यानी जनरल कैंडिडेट को ही मिला है। तो जनरल उसका नाम ही है सामान्य, यानी कि इसमें बाकी सारे कैटेगरी का स्टूडेंट फाइट कर सकता है। देखिए, तो इसमें होता क्या है, आप कोई भी वैकेंसी उठा के देख लीजिए इंडिया का, मतलब किसी भी वैकेंसी में देखिएगा तो आपको एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा कि यूआर में ही आखिर काहे रहता है इतना। सबसे ज़्यादा देखते हैं कि यूआर में सीट रहता है, काहे रहता है। आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में आता होगा, लेकिन आप लोगों को सही नॉलेज नहीं मिला होगा इस पर। तो उसी पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सेंस रहता है कि उसका हम पहले ही बताया कि यूआर ऑन रिजर्व यानी अनारक्षित कैंडिडेट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोग में जो भी कैटेगरी है, यूआर है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, बीसी, एससी, एसटी और एफएफडब्ल्यू वाले हैं, फ्रीडम फाइटर वॉरियर, इन सारे लोग का जो भी कट ऑफ निर्धारित किया जाता है कि बाबू तुम्हारा इतना अगर कट ऑफ है तो तुम यूआर में जाओगे, इतना कट ऑफ है तो आप ईडब्ल्यूएस में रहोगे, और इतना कट ऑफ है तो आप ओबीसी में रहोगे। देखिए, और ओबीसी वाला क्या हुआ कि मान लीजिए कि अगर जनरल में 10 नंबर कट ऑफ मान लीजिए, मतलब मानने के लिए बोल रहे हैं कि 10 नंबर अगर कट ऑफ जनरल का है, ठीक है, 8 नंबर आप ईडब्ल्यूएस का मान लीजिए, 7 नंबर मान लीजिए आप ओबीसी का, 6 नंबर ईबीसी का, और 4 3 एससी एसटी, आप जो भी समझ लीजिए, ई है नीचे वाला, ठीक है। इसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि एससी वाला लड़का अगर 12 नंबर ला दिया, ठीक है, लेकिन इसका अगर आप नीचा कट ऑफ देखिएगा तो 5 नंबर कट ऑफ है। मान लीजिए 5 नंबर एससी का कट ऑफ है, और इसका इस श्रेणी का लड़का अगर 12 नंबर ला दिया तो क्या होगा इसके साथ। तो इसके साथ क्या होगा, आप ये अपना जो इसका एससी श्रेणी है का जो भी जितना सीट है निर्धारित, इसमें फाइट ही नहीं करेगा। वो कहाँ जाएगा, तो वो जाएगा यूआर में, यानी ऑन रिजर्व के भी कट ऑफ से इसका हाई कर रहा है, यानी कि उस वो भी फान गया अपना, तो फाना ही फाना, लेकिन जो रिजर्व श्रेणी का जिसमें कोई अनारक्षित नहीं है, मतलब कोई आरक्षण नहीं है, उसमें जाके के उसका फाइट कर रहा है, उसको मतलब कि जंप कर रहा है, तब वहाँ पे वो लड़का फाइट करने के लिए चला जाता है, ना कि अपने कैटेगरी में रहेगा। कोई सी भी कैटेगरी है, जैसे मान लीजिए कि हमने बताया ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस में से भी कोई है और वो ला दिया जैसे कि 13 नंबर ला दिया, ठीक है। अगर 12 नंबर 10 नंबर भी लाता है तो वो अपने में रहेगा, लेकिन 10 से अगर 1 नंबर भी ज़्यादा बढ़ाया तो हो सकता है माना जाएगा कि हाँ यूआर का जंप कर गया, यूआर की कैटेगरी मतलब कि जो भी कट ऑफ है उससे पार कर गया, तो उसको उस श्रेणी में लाकर रख लिया जाता है। रीजन आप समझिए, जैसे कि ओबीसी का हमने बताया कि 6 नंबर है ओबीसी का, 7 नंबर बताए थे, 7 नंबर ओबीसी का, तो अगर वो लड़का 7 नंबर तक लाता है जो भी है, 7 नंबर से ऊपर और 10 नंबर से नीचे लेके आता है तो वो अपने ओबीसी में रहेगा। लेकिन अगर ओबीसी का जैसे जनरल का 10 नंबर है और 10 नंबर से ई ओबीसी वाला लड़का अगर ज़्यादा नंबर लेके आता है, जैसे कि मान लीजिए 15 नंबर लेकर के आ गया, तो वो यहाँ अपने ओबीसी में फाइट नहीं करेगा, उसको इस सीट से मतलब नहीं है। वो क्या करेगा कि अगला सीट यानी जनरल वाले सीट में चला जाएगा, जनरल वाले सीट से अपना पद लेगा। यही रीजन होता है सबसे बड़ा रीजन कि यू बार में जैसे कि वैकेंसी का 30% 40% जैसा जैसा वैकेंसी रहता है, इसी के कारण यू बार का कैंडिडेट का ज़्यादा सीट दिखाया जाता है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भाई देख लो ये सरकार मतलब अन्याय कर रही है कि हमारी श्रेणी में इतना ही दी है, इसमें इतना ही दी है, यू बार का कितना सब माने बड़े घर के होते हैं इसलिए इन लोगों को ज़्यादा आरक्षण देता है, गरीब के लिए कुछ नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब जानता है कि हमारे जो भी मतलब फोर्स में एक बात हम बताते हैं
कि फोर्स लाइन में अगर कोई है तो मिडिल क्लास के ही लोग सबसे ज़्यादा हैं। तो इन लोगों का जो फिजिकल रेशियो है काफ़ी मतलब बहुत हद तक अच्छा रहता है, और इन लोग में देश सेवा के लिए एक जज्बा जुनून रहता है। इस चीज़ को अन्यथा मत लीजिएगा, हमारे समझाने का रीज़न आप समझिएगा। तो इस चीज़ लोग में थोड़ा सा जुनून, चाह, देश प्रेम इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है। तो मतलब कि पूरा मतलब स्वाभाविक है कि भाई इनका जो फिजिकल से जब मेरिट बनाया जाएगा तो इनका फिजिकल अच्छा रहेगा तो नंबर भी इनका अच्छा खासा आएगा। सब में इस सारा चीज़ को ध्यान रख करके ही इस चीज़ को सीट दिया जाता है उस सबको, कि अगर मान लीजिए हमने तो यूआर में रख लिया कि ठीक है जनरल कैंडिडेट को जो आरक्षण वाले नहीं है उन लोगों को हम इतना रख दिया, अगर मान लीजिए कोई इन लोग का भी अगर मिडिल क्लास वाला लड़का फाइट कर गया तब क्या होगा उनका। इसीलिए इस चीज़ में ज़्यादा दिया जाता है कि अगर बाकी के कोई कैंडिडेट इनका भी अगर कट ऑफ मतलब पार कर जा रहा है तब उसको यहाँ पर ला के फिट कर दिया जाएगा। ठीक है, यही था। तो यही कारण होता है इसमें ज़्यादा सीट लाने का और देने का। तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा, अगर किसी का हाईएस्ट नंबर आ रहा है कि 96, 97, 98, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखें कि अगर वो जनरल का कट ऑफ हम मतलब इतना ही रह गया तो यहाँ वो रहने वाला है नहीं, वो जनरल में जाएगा। और आप लोग का जो कट ऑफ है वो अपना कट ऑफ के अंदर ही रहिएगा। जैसे हर कट ऑफ से 2 नंबर 1 नंबर कम से कम 2 नंबर 1 नंबर ऊपर नीचे रहता है, तो वो 2 नंबर के बीच में ही जितना नंबर, जैसे कट ऑफ से मान लीजिए कि यूआर का, जैसे सॉरी ओबीसी समझाते हैं, ओबीसी का मान लीजिए 7 है और ईबीसी का मान लीजिए 5 है, तो अब 5 से 7 के बीच में जितना ईबीसी है वो अपना ईबीसी में रहेगा। लेकिन अगर 5 से केवल 8 आ गया तो वो क्या करेगा कि ओबीसी में, ओबीसी नहीं, वो क्या करेगा कि हाँ मान लीजिए अगर जैसे कि ईबीसी में आया लड़का वो, तो वो तो वहाँ पर रहेगा, लेकिन जनरल में ओबीसी में नहीं चला जाएगा, ओबीसी में नहीं जाएगा, जनरल में उसका सीट दिया गया है। जो भी बाकी कैंडिडेट जो भी कैटेगरी के होंगे वो ओबीसी में जाएंगे, नहीं कि जब पिछला वाला से ज़्यादा है तो अब ईबीसी वाला ओबीसी से ज़्यादा है तो ओबीसी में चला गया, ओबीसी वाला इसमें चला गया, एससी वाला है तो एसटी में चला गया। ऐसा नहीं है। उन लोगों का जो सीट दिया रहता है जनरल के साथ साथ, अब हमने बताया पहले भी कि अनारक्षित यानी कोई इनको आरक्षण नहीं मिलेगा। सीट आपको मिलेगा, नौकरी मिलेगा, लेकिन आपको कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण किसको दिया जाता है कि कुछ जिसको आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, मतलब आर्थिक, शारीरिक और बहुत सारे जो, मान लीजिए कि बहुत ऐसा जगह है कि जहाँ शिक्षा का माहौल ठीक नहीं है, ट्रैक नहीं है, मतलब तैयारी करने का कोई संसाधन नहीं रहता है, तो वहाँ चीज़ पर ही हम लोग आरक्षण दिया जाता है सरकार की तरफ से, तो उन लोगों को कुछ आफियत मिलता है हर चीज़ में। यही कारण होता है। तो इस चीज़ में इसीलिए जनरल में जोड़ करके सीट दिया जाता है कि आप लोग यहाँ से थोड़ा सा आप लोग में कमी है, वहाँ पर नहीं मिल पा रहा है संसाधन आप लोग को, इसलिए आप लोग को थोड़ा सा 1-2 नंबर कम भी रहेगा तो हम ले लेंगे, तो वो चीज़ आपको वहाँ दे दिया जाता है। जितना भी इन लोग में नहीं हो पाता है और इन लोग से कट ऑफ जैसे यूआर का फान मतलब उसको जंप करता है, तो उन लोगों को वहाँ जाकर शिफ्ट कर दिया जाता है, और बाकी लोग का जो उससे कम नंबर ले करके आए तो वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो कम नंबर लाने वाले हैं तो उनका जो है इसमें अपने श्रेणी में अच्छा खासा सीट मिल जाता है। ठीक है, और अपना वहाँ फाइट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि अब यहाँ से 1-2 लड़का जो हाईएस्ट लाया यूआर में चला गया तो उसका पद तो इसमें खाली रह गया, तो वो किसी और को मिल सकता है। यही बेनिफिट मिलता है आप सबको। बस यही खास था बात। आप सबको उम्मीद करते हैं कि अच्छा से समझ में आया होगा। और एक चीज़ लास्ट में हम बताना चाहते हैं कि अगर किन्हीं भाई बहन का जो भी है, हमने एक वीडियो में बताया था कि जिन भाइयों बहनों का अगर मतलब मेरिट जीडी का फॉर्म भरना होगा उनका हम भर देंगे, तो जीडी के पहले ही फायर ब्रिगेडियर वाला आ गया है। तो उस चीज़ में अगर जिनका फाइनेंशियली कंडीशन सही नहीं है, लड़का हो या लड़की कोई भी हो, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो दिए हैं, हालांकि इसमें भी दे देंगे, उस पर अपना डॉक्यूमेंट भेजेंगे सब कुछ देख करके, और उसका जो फ़ी है, केवल फ़ी हमको अगर सेंड करना चाहें तो कर सकते हैं, और हम उनका फॉर्म फिल करके और उनके व्हाट्सएप पे हम पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है, यही सब कुछ बातें थी। अगर कुछ डाउट हो फिर भी तो आप बेहिचक कमेंट में कीजिए कमेंट, और हम उसका कमेंट में भी हालांकि सब किसी का रिप्लाई करते हैं। अगर उससे ना हो तो हम एक वीडियो बनाएंगे उस पर और चर्चा करेंगे। ठीक है, जय हिंद।